Hello बच्चों, let's read a question. A question says that in the following three tables, information regarding qualitative analysis of anion is given. हमें तीन कॉलम्स दिए गए हैं और तीनों में अलग अलग चीजें हमें दी गई हैं. हमसे पूछा गया है दैट सिलेक्ट द ओनली करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन ए इज वन, ये वाला वन वाला anion and वन वाली रिएक्शन एंड देन पी. B is 2 to Q, C is 1 to S and D is 2 3 and Q. चलो सबसे पहले एक बार हम अपने सारे कॉलम्स पढ़ लेते हैं. हमारा कॉलम वन में हमें एनाइंस दिए हुए हैं. तो जो मेरा पहला एनाइन है वो है सल्फाइड, देन क्लोराइड, नाइट्राइट एंड ब्रोमाइड. कॉलम टू में जो हमारी पहली चीज बोलती है, फर्स्ट वन इज रिएक्शन विद AgNO3, सेकंड इज pungent smelling product with concentrated H2SO4, third is formation of X2 with K2Cr2O7 solid plus concentrated H2SO4 and fourth is reaction with lead nitrate aqueous. Then column 3 में जो मेरा P वाला है वो बोलता है precipitate is obtained, Q is that product is a colored gas, R is product formed is soluble in X is ammonia and S is product gives blue color with starch iodide solution. चलिए सबसे पहले हम ये जो क्वेश्चन है इसका हम की कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं. इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट लग रहा है वो आता है फ्रॉम सॉल्ट एनालिसिस, या फिर हम उसको बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ अनायंस. क्वालिटेटिव एनालिसिस बोल लीजिए या सॉल्ट एनालिसिस बोल लीजिए, दोनों एक ही चीज है. क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ अनायंस यहाँ पे जो है वो उसकी हो रही है, कुछ कटायंस की भी होती है, वो एक अलग है. इनमें ऐसा होता है कि हमारे अलग अलग डेफिनेटिव टेस्ट होते हैं हर एक अनायन के लिए, हर एक कटायन के लिए, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे सॉल्ट में ये है भी या नहीं. सबसे पहले ए वाला जो ऑप्शन है उसे एक्सप्लोर करते हैं. जो मेरा ए ऑप्शन कहता है आप फर्स्ट वाला अनायन लीजिए, उस पर ये वाली रिएक्शन कंडीशन लगाइए और देखिए कि क्या पी वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है या नहीं. फर्स्ट अनायन कौन सा है? सल्फाइड, यानी SO3 2-. क्या कराना है मुझे इसमें? वन क्या है? रिएक्शन विद AgNO3. मुझे इसमें AgNO3 के साथ रिएक्शन करवानी है. जब सल्फाइड AgNO3 के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है Ag2SO3, सिल्वर सल्फाइड. ये एक वाइट सॉलिड होता है और ये पीपीटी की फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो जाता है जब इन दोनों की रिएक्शन होती है. प्लस बनता है आपका नाइट्राइट आयन, तो बनेगा नाइट्रेट आयन, सॉरी. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? पी क्वेश्चन, पी क्या बोल रहा था कि प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन. हाँ, वाइट सॉलिड प्रेसिपिटेट ऑब्टेन हो रहा है. तो आपका जो ए वाला ऑप्शन है वो तो सही है, मतलब सही कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स दिया हुआ है. अब हम अपना बी वाला ऑप्शन एक्सप्लोर करते हैं. हमारा बी वाला ऑप्शन क्या कहता है? हमारा बी ऑप्शन कहता है दैट आप सेकेंड वाला एनायन लीजिए, सेकेंड रिएक्शन कंडीशन लगाइए एंड क्यू वाला जो प्रोडक्ट है वो बनना चाहिए. सेकेंड क्या है? क्लोराइड. क्लोराइड के साथ क्या देखना है कि पंजेंट स्मेलिंग प्रोडक्ट बने विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड जो क्यू है वो बोलता है दैट प्रोडक्ट इज अ कलर्ड गैस. चलिए देखते हैं. हमसे बी में बोला गया दैट आप क्लोराइड आयन लीजिए, इसकी रिएक्शन कराइए कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ. ये हमको देता है, इससे हमें क्या मिलती है? HCl मिलती है प्लस सल्फेट आयन मिलता है SO4 2-. इसका कोई रोल नहीं है. HCl एक पंजेंट स्मेलिंग गैस होती है, ये बिल्कुल ठीक बात है, पर ये गैस कलरलेस होती है, कलर्ड नहीं होती. जो कि हमें क्यू उसमें दिया हुआ था कि जो प्रोडक्ट है वो कलर्ड गैस है, कलर्ड नहीं है. तो यानी कि जो हमारी क्यू वाली कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है. तो इसका मतलब हमारा जो बी कॉम्बिनेशन है वो गलत. चलिए सी पे मूव ऑन करते हैं. सी कहता है दैट फर्स्ट, सेकेंड एंड एस. फर्स्ट क्या है? सल्फाइड आयन. सेकेंड क्या लगाना है? पंजेंट स्मेलिंग प्रोडक्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड एस क्या है? प्रोडक्ट गिव्स ब्लू कलर विद स्टार्च आयोडाइड सॉल्यूशन. सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड देखते हैं कि सल्फाइड की रिएक्शन कराता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ. ये है फर्स्ट लगाना है, सेकेंड वाली रिएक्शन लगानी है और एस वाला प्रोडक्ट देखना है. चलिए ये है SO3 2- प्लस इसको हमें किस साथ रिएक्ट कराना है? कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ. दिस विल गिव, जब ये इससे रिएक्ट करता है तो क्या निकलती है? SO2 गैस लिबरेट होती है, सल्फर डाइऑक्साइड लिबरेट होती है, प्लस H2. अब जो हमारा स्टार्च आयोडाइड का सोल्यूशन होता है वो होता है दो चीजों का मिक्सचर, एक स्टार्च प्लस पोटेशियम आयोडाइड. पोटेशियम आयोडाइड से अगर हम आयोडीन निकाल देते हैं फिर स्टार्च के साथ रिएक्ट करता है, फिर हमें ब्लू ब्लैक कलर मिलता है. लेकिन ये जो हमारी सल्फर डाइऑक्साइड गैस है ये इसके साथ रिएक्ट नहीं करती है, इनकी रिएक्शन नहीं होती है. तो जो हमारा सी वाला ऑप्शन है वो भी गलत हो गया है.
अब हमारे पास बचता है हमारा डी वाला ऑप्शन। हमारा डी ऑप्शन कहता है दैट आप सेकंड वाला एनायन लीजिए, थर्ड वाली कंडीशन लगाइए एंड क्यू देखिए क्या ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है या नहीं। सेकंड क्या है, मेरा क्लोराइड आयन है। क्लोराइड आयन में मुझे देखना है फॉर्म X2 with K2Cr2O7 solid plus concentrated H2SO4 एंड क्यू के बोलता है प्रोडक्ट इज अ कलर्ड गैस। चलिए इसको नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेते हैं। तो हमारा डी था कि आप सेकेंड वाला अनायन लीजिए, थर्ड वाली कंडीशन लगाइए एंड क्यू वाला प्रोडक्ट देखिए। तो उन्होंने बोला कि क्लोराइड आयन की रिएक्शन करानी है किसके साथ, K2Cr2O7 के साथ प्लस कंसेंट्रेटेड H2SO4 के साथ। ये क्लोराइड का टेस्ट भी होता है, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट कहते हैं इसको। इन्होंने यहाँ आधा टेस्ट दिया हुआ है, इससे पहला ही स्टेप दिया हुआ है टेस्ट का। K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है ये, प्लस कंसेंट्रेटेड H2SO4। तो यहां से मुझे मिलता है KHSO4 प्लस SO4 HSO4 माइनस प्लस वाटर, एंड जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है वो ये CrO2Cl2। दिस इज क्रोमाइल क्लोराइड। तो ये क्रोमाइल क्लोराइड होता तो रेड कलर का है, रेड वेपर्स होते हैं, मतलब गैस जो है वो कलर्ड तो है, लेकिन ये X2 नहीं है यानी Cl2 नहीं है। इस रिएक्शन को अगर मैं थोड़ा बैलेंस करके लिखना है तो बैलेंस भी कर सकते, बनता है 6। तो ये हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन बन जाती है। आपको हमेशा अगर इक्वेशन लिखनी है तो आपको हमेशा ट्राई कीजिए कि आप बैलेंस्ड इक्वेशन ही लिख कर आए। तो हमारा जो डी ऑप्शन है कि X2 नहीं बन रहा, Q तो सेटिस्फाई हो रही है लेकिन X2 यानी ये जो थर्ड वाली कंडीशन है सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो हमारा डी ऑप्शन में क्या होता है, गलत हो जाता है। सो हमसे पूछा गया था दैट सिलेक्ट दी ओनली करेक्ट ऑप्शन। तो हमारा ओनली करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए। तो इस क्वेश्चन का आंसर बन जाता है ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।